अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो हर उस पाकिस्तानी के लिए ज़रूरी है जिसका पैसा किसी भी बैंक में रखा हुआ है, चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो या फिक्स डिपॉजिट। ये वीडियो आपको हकीकत बताएगी कि आपका पैसा बैंक में कितना महफूज है, क्योंकि हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक नई डिपॉजिटर प्रोटेक्शन पॉलिसी जारी की है और इस पॉलिसी के बाद सूरत हाल थोड़ी बदल गई हैं। अब हर बैंक आपके पैसे की पूरी ज़मानत नहीं दे रहा। तो आज की वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि नई पॉलिसी में क्या तब्दीली आई है, अगर कोई बैंक बंद हो जाए तो क्या आपका पैसा महफूज है, कितनी रकम तक हुकूमत गारंटी देती है, कौन से बैंक रिस्क में है और आप अपने पैसे को महफूज बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको रियल लाइफ सेफ मिनी प्लान भी बताऊंगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और तमाम जानने वालों को शेयर कर दें। तो चलते हैं वीडियो की डिटेल्स में। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये डिपॉजिटर प्रोटेक्शन होता क्या है। सादा अल्फाज में समझें, अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाए या बंद हो जाए तो जो लोग इस बैंक में पैसा रखते हैं, यानी हम और आप, उन्हें कितना पैसा वापस मिलेगा, उसकी ज़मानत ये स्कीम देती है। अब तक पाकिस्तान में लोगों को लगता है कि बैंक में रकम रखना 100% महफूज है, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसा नहीं है। अगर बैंक के हालात ख़राब हो जाएं तो आपका सारा पैसा वापस नहीं मिलता। इसीलिए दुनिया भर में डिपॉजिटर प्रोटेक्शन नामी कानून बनाया जाता है और पाकिस्तान में ये काम करता है डिपॉजिटर प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ही ज़ीली तंजीम है। अब आते हैं असल बात पर। 2026 में स्टेट बैंक ने इस पॉलिसी में नई अपडेट की हैं। पहले ये गारंटी 5 लाख रुपए तक थी, लेकिन अब नई पॉलिसी के तहत महफूज रकम की हद बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। यानी अगर आपका बैंक बंद हो जाए तो डिपॉजिटर प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन आपको 10 लाख रुपए तक वापस दिलाने की पाबंद है। लेकिन अगर आपके अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा रकम है तो वो हिस्सा रिस्क में आ सकता है। यही वो पॉइंट है जो लोगों के लिए चेतावनी बन जाता है। ये कहना है कि बैंक अब महफूज नहीं, मुकम्मल दुरुस्त नहीं है, लेकिन हाँ, ख़तरा ज़रूर बढ़ गया है, क्योंकि माशी हालात, इन्फ्लेशन और बढ़ती हुई नॉन परफॉर्मिंग लोन्स की वजह से कुछ बैंकों के फाइनेंशियल हेल्थ कमज़ोर हो रही हैं। अगर कोई छोटा सा या प्राइवेट बैंक बंद हो जाता है तो सिर्फ 10 लाख तक की रकम ही डीपीसी वापस दिलाई जाएगी। यानी अगर आपके अकाउंट में 25 लाख रुपए पड़े हैं तो 10 लाख महफूज हैं, बाकी 15 लाख गैर यकीनी। अब सोचें, कितने लोग हैं जिनके बैंक अकाउंट्स में 10 लाख से ज़्यादा रकम रखी होती हैं। कारोबारी अफराद, रिटायर्ड लोग या सेविंग वाले, उन सब के लिए ये पॉलिसी एक बड़ा अलार्म है। चलिए अब बात करते हैं कि कौन से बैंक निस्बतन महफूज हैं। पाकिस्तान में 5 बड़े बैंक स्टेट बैंक के रेगुलेशंस के तहत ज़्यादा मजबूत माने जाते हैं। HBL यानी कि हबीब बैंक लिमिटेड, UBL यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, MCB नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, मिज़ान बैंक इस्लामी बैंकिंग का सबसे बड़ा नाम। ये बैंक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स कहलाते हैं, यानी अगर इनमें कोई मसला हो तो हुकूमत खुद मुदाखलत करती है। जबकि कुछ छोटे बैंक जैसे कि माइक्रो फाइनेंस बैंक या छोटे प्राइवेट बैंक, इनमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन याद रखें, हर बैंक DPC का मेंबर होना लाजमी है। अगर कोई बैंक DPC में रजिस्टर्ड नहीं तो वो डिपॉजिट प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। यहाँ हम एक अहम बात करते हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक कुछ बैंकों ने अभी तक DPC मेंबरशिप मुकम्मल नहीं की, जिसका मतलब है कि उन बैंकों में रखे गए डिपॉजिट पूरी तरह प्रोटेक्ट नहीं हैं। ऐसे बैंक आमतौर पर नए या छोटे बैंक होते हैं। नोट, हम किसी मखसूस बैंक का नाम नहीं ले सकते, लेकिन आप स्टेट बैंक की वेबसाइट पर DPC मेंबर लिस्ट देख सकते हैं। अगर आपका अकाउंट किसी छोटे बैंक में है तो बेहतर है कि आप ये चेक करें कि वो DPC मेंबर है या नहीं। फ़र्ज़ करें आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए हैं, बैंक का नाम XYZ है और बदकिस्मती से वो बैंक बंद हो जाता है। अब क्या होगा? DPC आपको 10 लाख रुपए वापस दिलाएगी, बाकी 5 लाख वो बैंक के लिक्विडेशन प्रोसेस के बाद अगर कुछ बचा तो आपको मिल सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं। अब ज़रा सोचें, अगर आपके पैसे
کا اتنا بڑا حصہ غیر محفوظ ہو جائے تو کتنی مشکل بات ہے۔ اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب سمارٹ انویسٹرز بنیں، رقم تقسیم کریں، سارا پیسہ ایک ہی بینک میں نہ رکھیں، 2 یا 3 مختلف مضبوط بینکوں میں تقسیم کر دیں، سیونگ پلس انویسٹمنٹ مکس بنائیں، تھوڑا پیسہ بینک میں رکھیں، باقی اسلامک انکم فنڈز یا سرکاری اسکوپ میں لگائیں، ٹی پی سی ممبر بینک چیک کریں، ہمیشہ بینک کی ویب سائٹ یا اسٹیٹ بینک سے تصدیق کریں، شارٹ ٹرمز ڈپازٹ رکھیں، زیادہ عرصے کے فکس ڈپازٹ سے بچیں کیونکہ اگر ریٹس بدل جائیں تو آپ بندھے رہ جائیں گے۔ ایمرجنسی فنڈ الگ رکھیں، کم از کم 3 ماہ کے خرچ کے برابر رقم ہمیشہ محفوظ رکھیں۔ اب بات کرتے ہیں تھوڑی حقیقت کی۔ پاکستان میں اس وقت بینکنگ سیکٹر کو 2 بڑے چیلنجز درپیش ہیں: انفلیشن اور روپے کی قدر میں کمی، حکومتی قرضوں کا بڑھتا ہوا دباؤ۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بینک اپنے ڈپازٹ پر کم ریٹرن دیتے ہیں لیکن اپنی لینڈنگ پر زیادہ کماتے ہیں، یعنی بینک محفوظ رہتے ہیں لیکن صارف کا فائدہ کم ہو رہا ہے۔ اسی لیے نئے دور میں صرف بینک اکاؤنٹ رکھنا کافی نہیں بلکہ سمجھداری سے فنڈ ڈیفرنسی کرنا ضروری ہے۔ دوستوں، اگر آپ کے پاس بینک میں پیسہ ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھداری کی ضرورت ہے۔ نئی ڈپازٹ پروٹیکشن پالیسی کا مقصد آپ کو آگاہ کرنا ہے، ڈر دینا نہیں۔ آپ کا پیسہ 10 لاکھ روپے تک مکمل طور پر محفوظ ہے، لیکن اس سے زیادہ رقم کے لیے آپ کو خود منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ بینک کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں، سرکاری طور پر رجسٹرڈ ادارے چیک کریں، اور یاد رکھیں، محفوظ سرمایہ کاری مطمئن زندگی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں سمجھدار انویسٹر بننا ہے 2026 میں یا نہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں کہ 10 لاکھ روپے کہاں انویسٹمنٹ کریں تاکہ 100% حلال اور محفوظ منافع ملے، تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اللہ آپ کے رزق میں برکت دے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔